एल का मतलब हो गया लेफ्ट, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चेम्बर हैं। और आपको मैं पिछली वीडियो में बताया ही कि हार्ट में कैसे चेम्बर काम करते हैं, कैसे वॉल्व काम करते हैं। ठीक है, वॉल्व्स के देख लेते हैं हम लोग। 4 वॉल्व हैं, 4 वॉल्व। हार्ट में 4 तरह के वॉल्व होते हैं। ट्राइसिपिड, मिटरल, पल्मोनरी, एरोटिक, ये 4 वाल्व है। चारों वाल्व के अलग अलग नाम जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जरूरी है। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि वाल्व 4 होते हैं, चेम्बर भी हार्ट में 4 होते हैं। ठीक है, लेयर देख लेते हैं। हार्ट मसल्स को आप इस तरह से समझिए कि ये जो एक ऐसी मसल्स है जो पूरे बॉडी में सिर्फ हार्ट में ही होती है और कहीं नहीं, क्योंकि ये मसल्स स्पेशल डिजाइन होती है हमेशा चलने के लिए। कोई भी ऐसी मसल्स नहीं है पूरी ह्यूमन बॉडी में जो हमेशा चल पाए। अगर वो ज्यादा चले, कोई भी मसल्स, जैसे हमारे पैर ज्यादा चलते हैं, हमारे हाथ ज्यादा चलते हैं, तो उसमें दर्द होने लगता है। लेकिन हार्ट मसल स्पेशल डिजाइन है 24 आवर बिना रुके चलने के लिए। अगर वो रुक जाती है तो उसका काम खत्म, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो स्पेशल डिजाइन है, तो इसीलिए उसके मसल्स को भी जानना जरूरी है, उसके लेयर को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये पूरे बॉडी में कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ हार्ट में ही वो मसल्स मिलती है। हार्ट में 3 लेयर होते हैं मेनली। पेरिकार्डियम, सबसे ऊपरी जो लेयर है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। मायोकार्डियम, जो बीच की मसल्स हैं, बीच में जो मांसपेशियां हैं, उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। और एंडोकार्डियम जो है इनर लेयर है। एंडोकार्डियम हार्ट की इनर लेयर। ठीक है, हार्ट में 3 लेयर। ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, 3 ही लेयर हार्ट में है। और ये स्पेशल मसल होती हैं, मैंने आपको बताया। ये कुछ क्वेश्चंस जो है नॉर्मल कंपटीशन में भी पूछे जाने वाले हैं, और अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो। और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। हार्ट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मैंने आपको बताया था, हार्ट का काम ही है कि ब्लड को पंप करना सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इस पल्मोनरी सिस्टम मैं आपको पहले ही बताया था, राइट पार्ट में होता है। जो हार्ट के राइट पार्ट में पल्मोनरी सिस्टम, और लेफ्ट पार्ट में जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट पार्ट में होता है, क्योंकि ये ब्लड से पूरा इम्प्योर ब्लड, ठीक है, हमारे लंग्स में भिजता है, और लंग्स से प्योर ब्लड आता है। जब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन प्योर ब्लड लेके उसके बाद हार्ट पूरे बॉडी को भेज देता है, उसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और पूरे बॉडी से ब्लड लेके अगर लंग्स को भेजा जा रहा है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, और कार्डियक जो साइकिल है, एक बार हार्ट को चलने में 0.8 सेकेंड लगता है, मतलब एक पंप में। आप सोचिए कि 0.8 सेकेंड, इतने वक्त में हार्ट ब्लड ले लिया, पूरे बॉडी से ले भी लिया, उसके बाद वो भेज दिया आपके लंग्स में, उसके बाद वहां से प्योर ब्लड भी आ गया, और वो ब्लड पूरे बॉडी में सेपरेट कर दिया, भेज दिया। ठीक है, पंप कर दिया, और टाइम लगा 0.8 सेकेंड। बहुत ही कम टाइम है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है।
और जरूरी भी है, क्योंकि नेचर ने इसको इसी तरह से बनाया है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हार्ट में इलेक्ट्रिक इंपल्स होती हैं तो इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है। इसमें दो नोड होते हैं, साइनो आर्टियल नोड, ऐसे नोड जिसको बोलते हैं, और एक होता है एवी नोड, आर्टरियो वेंट्रिकल नोड। साइनो आर्टरियल नोड एंड एसे नोड, जिसको एस शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग एसे नोड बोलते हैं। मतलब इस तरह से समझिए, एक एसे नोड है, एक एवी नोड है। ठीक है, ये दोनों नोड है, दोनों का अलग अलग काम है। एसे नोड क्या करता है, साइनो आर्टरियल नोड ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को बनाता है, वेव्स बनाता है। और एवी नोड उसको क्या करता है, एवी नोड पूरे हार्ट में उसको सेपरेट करता है, मतलब पहुंचा देता है पूरे हार्ट में, इक्वली सेपरेट, मतलब इक्वली बांट देता है कि कितना करंट किस जगह पे जाना चाहिए। इस हिसाब से ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करता है। और इसी आधार पे ईसीजी भी जो है, एक ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक जांच होती है हार्ट की। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आपको नाप के बताएगा कि एक्चुअली आपका हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं। अगर ईसीजी नॉर्मल आता है तो हार्ट में प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जितना ऐसे नोड या ऐसे नोड जो जनरेट कर रहा है और एवी नोड जो सेपरेट कर रहा है उसको पूरे हार्ट में वो फैला रहा है। ठीक है, इस तरह से समझिए जैसे काम कर रहा है उसी हिसाब से ईसीजी का वो ग्राफ बनता है। ठीक है, ये कुछ की नोट्स हैं, की टॉपिक है जो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा ऐसा कोई टफ नहीं है, और लमसम इस सबको पता ही रहता है। पढ़ने वाले बच्चों को तो अक्सर ये इतना इतना तो ये सारे क्वेश्चन पता रहते हैं। ठीक है, लास्ट देखते हैं। और हार्ट का वेट ही है, हार्ट वेट 250 टू 350 ग्राम्स एडल्ट ह्यूमन में, ये एक हार्ट का वेट है। और एडल्ट ह्यूमन में ही ये हार्ट इतना बड़ा ही रहता है। और ये जो काम है, हार्ट का टॉपिक लमसम खत्म है। अगर आपको कुछ इसके बारे में जानकारी लेनी है, कुछ दवाओं के बारे में अगर आपको पूछना है, कुछ ड्रग क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि थोड़ा सा हिंदी पढ़ाइए, अंग्रेजी का यूज कम करिए। क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी में पढ़ाया जाए और हिंदी बोल के समझाया जाए। हिंदी में ही मैं ज़्यादातर बोल के समझा रहा हूं, क्योंकि जितने भी वर्ड होते हैं जो बॉडी से अटैच होते हैं, उसको हिंदी में समझाना बोलना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझे इसको। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप। और मैं आपका फार्मासिस्ट राहुल गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद।